तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मेंटली स्ट्रोंग कैसे हो सकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि मेंटली स्ट्रोंग मैं कैसे हो सकता हूँ, या सोशल मीडियाज़ पर लोग सर्च मारते हैं कि हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रोंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मेंटली स्ट्रोंग कैसे हो सकते हैं। तो आइए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्ट्रोंगनेस हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है फिजिकल और सेकंड होता है हमारा मेंटली। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेंटली स्ट्रोंग जो पीपल होते हैं उनमें ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिजिकल स्ट्रोंगनेस की तरह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली तो बात यह है कि फिजिकल स्ट्रोंगनेस होती क्या है। तो फ्रेंड्स, फिजिकल स्ट्रोंगनेस का मतलब है कि आपका मसल्स बहुत ही बढ़िया बिल्ड हो, आप जो नॉर्मल वेट हो उसको आसानी से उठा सके, और अगर किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो तो आप उस व्यक्ति से जीत जाए। अगर आप में ये खूबी है तो आप जो है वो फिजिकली फिट है। फॉर एग्जांपल मान सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी दूर तक तो चलते हैं या दौड़ते हैं, इसके बाद थोड़े दूर तक दौड़ने के बाद में उनका जो शरीर है वो थक जाता है और उनकी सांसें फूल जाती है। तो ऐसे प्रकार के व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो फिजिकल स्ट्रोंग नहीं है। या कोई व्यक्ति अगर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में जाता है तो वहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो 50 किलो की बोरा आराम से उठा ले रहा है, परंतु वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है वो 20 किलो का बोरा ही बस उठा पा रहा है, इससे ऊपर वाला बोरा नहीं उठा पा रहा है। तो सीधा सा बात हम बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति 50 किलो का बोरा उठा लिया वो जो है अच्छा खासा फिजिकल फिट है, जबकि जो 20 किलो का बोरा उठा पा रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है वो फिजिकली वीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रोंग होते हैं वो बड़े से बड़े समस्या को भी आसानी से सॉल्व कर देते हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर हमको देखने को नहीं मिलता। परंतु उसी जगह पर अगर कोई मेंटली वीक व्यक्ति होते हैं तो उनके पास में अगर कोई समस्या आती है तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा भारी लगने लगती है, वो उससे परेशान हो जाते हैं। अब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये तो है नहीं कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल है उसको इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसके बारे में पता नहीं है या पता है, चाहे जो मेंटली वीक व्यक्ति है उसको इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसके बारे में पता नहीं है या पता है। फ्रेंड्स, पता दोनों को है, परंतु अब जो मेंटली स्ट्रोंग पीपल है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इसमें मेरा क्या योगदान होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर ज़्यादा सोचता नहीं है। परंतु जो मेंटली वीक व्यक्ति होते हैं वो हर वक्त उसी चीज़ पर अड़े रहते हैं कि यार इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए, इन्फ्लेशन को रोकना आपके हाथ में नहीं है, परंतु अगर आप चाहें, अगर आपको महंगाई लग रही है तो आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। परंतु जो मेंटली वीक व्यक्ति होते हैं वो अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने से अच्छा समझते हैं कि इन्फ्लेशन की बुराई कर दें। इसके बाद जो मेंटली वीक व्यक्ति होते हैं, एक और मैं आपको एग्जांपल अच्छी तरह से दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए कि फिजिकल स्ट्रोंगनेस क्या होती है और मेंटल स्ट्रोंगनेस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है वो अपने मेंटल स्ट्रोंगनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रोंग होते हैं वो उस बात पर कभी भी ज़्यादा चिंता नहीं करते जो उनके बस में है ही नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति मेंटली वीक होते हैं वो बस उसी चीज़ पर फोकस करते हैं और उसी चीज़ के बारे में चिंता करते हैं जो उनके हाथ में नहीं है, और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो उस चीज़ के बारे में कभी भी चिंता ही नहीं करते। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं बताता हूँ कैसे। वो हमारे देश के आजकल जो कंडीशन है उसको देखकर रोते हैं और कहते हैं कि इस देश में रहने लायक है ही नहीं कुछ। हर वक्त क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, लोग एक दूसरे को धोखाधड़ी में फंसाते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी आपके बस की बात नहीं है, परंतु जो मेंटली वीक व्यक्ति होते हैं वो बस इसी
इसी बात को सोचते रहते हैं और इससे वो आगे कभी जा ही नहीं पाते। जबकि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो इन सब बातों में अपना समय को वेस्ट नहीं करते हैं, वो बस प्रोडक्टिव काम में ही अपना समय को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अच्छा खासा ग्रोथ पा सके और सफलता हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो हमारा टिप यही है कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो उस चीज़ पर कभी भी फोकस नहीं करते और उस चीज़ पर कभी भी बात नहीं करते जो कि उनके हाथ में नहीं है, जिसको वो कंट्रोल नहीं करते। परंतु जो मेंटली वीक व्यक्ति होते हैं वो हर वक्त उसी चीज़ के पीछे भागते हैं और उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि उनके हाथ में नहीं है, जिसका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। तो आपको भी वो काम करना है जो कि आपके कंट्रोल में है और उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा टिप है वो ये है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं वो टीवी को, न्यूज़पेपर को और नेगेटिव पीपल को, इन तीनों को अवॉइड करते हैं। अब क्यों करते हैं इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो इसलिए टीवी, न्यूज़पेपर और नेगेटिव पीपल को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो आपके एनर्जी, जो कि आपका बहुत ही बड़ा धन है, हर 24 घंटे में आपके पास में फुल एनर्जी मिलती है। जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं और आपका मोबाइल का बैटरी होता है, उसी प्रकार से आप मान सकते हैं कि आपका शरीर एक मोबाइल है जिसकी जो एनर्जी है वो हमारी बैटरी है। तो फ्रेंड्स, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं और इसके बाद ये न्यूज़ होते हैं, ये हमारे एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं और ये हमारी एनर्जी को पूरी तरह से चूस जाते हैं, जिसके कारण हम लोग बस अनप्रोडक्टिव काम में ही लगे रहते हैं और इसके बाद जब प्रोडक्टिव काम करने का समय आता है तो उस समय तक हमारे पास में एनर्जी ही नहीं रहती, हम पूरी तरह से सुस्त हो चुके रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने धन को ऐसे ही नहीं चुराने देना है किसी दूसरे व्यक्ति से। फ्रेंड्स, आपको अपने धन की रक्षा करनी है और ये जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं और जितने भी ये नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, इन सबको अवॉइड करनी है। कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव माहौल में रहें, ना कि नेगेटिव माहौल में, ताकि आप अपना जो एनर्जी है उसको सेव कर सके और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके ताकि आप उससे फल भी अच्छा खासा पा सके जो कि आपको फ़ायदा दे, ना कि बस नुकसान। तो फ्रेंड्स, सेकंड में हम लोगों ने सीखा कि आपको जो है वो नेगेटिव न्यूज़ और इसके बाद न्यूज़पेपर और फिर नेगेटिव पीपल के साथ में नहीं रहना है, अपना समय को नहीं बिताना है, उसकी जगह पर प्रोडक्टिव काम में अपना समय को इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा टिप है वो ये है कि बेकार से बेकार सिचुएशन में भी जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो बिल्कुल काल्म रहते हैं। जैसे वो सुख में रहते हैं उसी प्रकार से वो दुख में भी रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि सुख में आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं परंतु दुख में आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते। वो लोग दोनों सिचुएशन में समान रहते हैं और दोनों सिचुएशन में समान व्यवहार भी करते हैं, ना कि जब उनके पास में खुशी आती है तो वो खुश हो जाते हैं और दुख आता है तो उस समय हताश हो जाते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, दोनों सिचुएशन में वो समान रहते हैं। इसीलिए हर जगह पर जब आप उनको देखेंगे तो वो लोग जो हैं वो सामान्य व्यवहार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी जो है अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो सुख हो या दुख हो, दोनों सिचुएशन में आपको सामान्य व्यवहार करना है और दुख का समय हो या सुख का समय हो, समय की सबसे बड़ी बात है कि ये गुजर ही जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा चौथा टिप है वो ये है कि जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग विजनरी होते हैं, वो समस्याओं को फ्यूचर में ही सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। वो इस पर कभी भी विश्वास नहीं करते कि जब मेरे पास समस्या आएगा इसके बाद मैं सॉल्व करना उसको शुरू करूँगा, उसके लिए मैं काम करूँगा। वो ऐसा बिल्कुल भी बात को नहीं मानते, उनका माइंडसेट पूरी तरह से अलग होता है। वो लोग अपनी जो समस्या है उसको फ्यूचर में ही सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर चल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो कि रोज़ जंक फूड खा रहा है और इसके बाद ना एक्सरसाइज कर रहा है और ना ही मेडिटेशन कर रहा है, अब कुछ समय के बाद में क्या होगा, 10-15 साल के बाद में आप लोग देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो फूल चुका होगा, उसके अंदर फैट आ चुका होगा और बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर आ चुकी होंगी। अब ये मेंटली जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं जंक फूड खाऊंगा तो मेरे बीमार पड़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं
हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। इसलिए वो लोग जंक फूड को तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अवॉइड करते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो लोग हर रोज़ एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्वस्थ जीवन ही असली धन है, ना कि आपका शरीर फूला हो परंतु आप अस्वस्थ रहो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 5वां टिप है वो ये है कि जो भी अमीर व्यक्ति होते हैं वो थैंकफुल होते हैं। वो भगवान को धन्यवाद करते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि उनके पास में हैं। जबकि जो मेंटली वीक पीपल होते हैं वो उन चीज़ों के बारे में हर वक्त सोचते हैं रहते हैं और गॉड से कंप्लेन करते रहते हैं जो उनके पास में नहीं है। अब फ्रेंड्स, इससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि आपके पास में एक गाड़ी है जो कि छोटी है, सस्ती है, परंतु अगर आप सोच रहे हैं कि इससे बड़ी गाड़ी मेरे पास में आ जाए, तो अब क्या होगा कि जो आपके पास में एक गाड़ी है उसका आप आनंद अच्छी तरह से नहीं उठा पाएंगे और आप वो दूसरी गाड़ी के बारे में सोचेंगे जिसको आप लेना चाहते हैं। उसके लिए आप भगवान को कंप्लेन करेंगे और अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इससे आपके लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है और आप अपने लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ है उसके लिए भगवान से थैंकफुल रहिए और भगवान को कहिए कि आपने मेरे को जो चीज़ भी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। ना कि बस उन चीज़ों के पीछे भागते रहिए जो कि अभी आपके पास में प्रेजेंट में तो है नहीं। और हो सकता है आप जो प्रेजेंट वाली चीज़ों हैं उसको छोड़कर आप फ्यूचर वाली चीज़ों को पाने के लिए भागेंगे जो कि पता भी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए अगर आप भाग रहे हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें। जो आपके पास में चीज़ है उसी पर थैंकफुल रहे और भगवान से कहें कि धन्यवाद, आपने जो मेरे को दिया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस मैंने यही 5 पॉइंट बताने की कोशिश की है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे बस में नहीं होता उसके बारे में सोचने से कुछ होगा नहीं। जो हमारा सेकंड है वो ये है कि नेगेटिव पीपल, नेगेटिव न्यूज़ और इसके बाद न्यूज़पेपर, इन सबको अवॉइड करें क्योंकि ये आपके एनर्जी को खाने वाले होते हैं। जो तीसरा हमारा टिप है वो ये है कि बेकार से बेकार सिचुएशन और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी सामान्य रहे, काम रहे। और जो हमारा फोर्थ टिप है वो ये है कि आपको भविष्य के बारे में सोचना है ताकि आप वर्तमान में संकट ना अपने ला सके। और जो हमारा फिफ्थ टिप है वो ये है कि आपके पास में जो चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल रहना है, गॉड को धन्यवाद करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास में पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।